Hello, good morning students. So today here we are going to study Bohr development leading to the Bohr's atomic model. Okay, ये बोस ने जो रुदरफोर्ड ने हमको जो एटॉमिक मॉडल दिया था, ओके, उस मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे. ओके, वो ड्रॉबैक्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे. ओके, तो ड्रॉबैक्स के बारे में आपको पता है क्या? कौन से ड्रॉबैक्स थे? कि जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स did not give an explanations about the stability of atoms की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि एटम्स क्यों स्टेबल है अपनी जगह, एटम्स क्यों स्टेबल है. उन्होंने ये कहा था सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ओके, उसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रहती है. तो ये उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था. उनके अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेगा, कहाँ पर भी अराउंड सर्कुलर पाथ, कहाँ पर भी वो घूम सकता है. उन्होंने उसकी कुछ जो डिफाइनेट ऑर्बिटल्स और डिफाइनेट एनर्जी लेवल्स नहीं बताई थी. ओके, सो इसीलिए ये जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो चुका था. ओके, तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हमको नहीं बताई थी. ओके, उन्होंने ये नहीं बताया था, और उन्होंने हमको एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं बताई थी. ओके, एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी वो नहीं बता सके. ओके, कि वो कौन से एनर्जी लेवल है, कौन से एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ओके, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड. सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रुदरफोर्ड. दैट्स व्हाई रुदरफोर्ड मॉडल गेट फेल्ड. ओके, सो नाउ इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ओके कुछ डेवलपमेंट्स जरूरी था. ओके, वो डेवलपमेंट जरूरी था. तो वो डेवलपमेंट किसने किए उस मॉडल्स में? नील बोर ने किए. ओके, नील बोर. ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नील बोर का जो मॉडल है उन्होंने अपना मॉडल दिया. ओके, ऐसा माना जाता है कि नील बोर जो साइंटिस्ट है उन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया था. उनको एक गेम है टेनिस टेबल और पिंग पोंग बोलते हैं उसको, वो खेलने के वो बहुत बड़े शौकीन थे. ओके, तो वो जब वो खेल रहे थे तब उनके दिमाग में आया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस टेबल टेनिस की उसकी तरह है. ओके, उस टेबल टेनिस में वो जो बॉल्स रहते हैं उसकी तरह है. ओके, जैसे हम स्ट्राइक करेंगे तो उसका कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा. ओके, तो इस तरह से उनके कुछ दिमाग में आइडिया आई होगी. तो उसमें रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लेके उन्होंने उस मॉडल में कुछ डेवलपमेंट्स किए. ओके, वो कौन से डेवलपमेंट्स थे तो हम देखते हैं यहाँ पर. उन्होंने क्या बताया था हमको, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि एट द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस. ओके, एट द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ओके, ये तो रुदरफोर्ड ने भी बताया था. तो नया क्या है इसमें, तो नया ये है कि ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स और कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स इन अ फिक्स पाथ. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर continuously revolve. Okay, revolve around the nucleus. इन्होंने ये भी बताया था रुदरफोर्ड ने, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ. ओके, फिक्स पाथ.
एक फिक्स पाथ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, एक फिक्स पाथ है। उन्होंने रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं और उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगी। इट हैज अ डिफाइनाइट एनर्जी। ओके, उसकी कुछ फिक्स एनर्जी भी रहती है। ओके, फिक्स उसकी कुछ फिक्स एनर्जी रहती है, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी रहती है। सो electrons are continuously revolves around the nucleus in a fixed path and it has a fixed amount of energy. Okay, and it has fixed amount of energy, उसकी एक फिक्स एनर्जी रहती है, तभी इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल रहता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी में वो रिवॉल्व करते रहता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा। मतलब ये क्या होगी, उसकी पहली सेल, दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में ही मिलेगा, एक फिक्स ऑर्बिट में ही मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिट। ओके, फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ में वो रोटेट करता रहता है, तो उस ऑर्बिट में ही मिलेगा आपको। यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, एक सर्कुलर ऑर्बिट में टिके रहता है, लेकिन कहाँ पर रहता है ये नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ। ओके, इन अ फिक्स ऑर्बिट। ओके, एंड इट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस ऑर्बिट की कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। ओके, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। और उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया था, और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था उनका, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके ओके, थर्ड पॉइंट क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन्स, इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी, उस इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स continuously in a fixed path, then its angular momentum is equal to the angular momentum L को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है तो उसकी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम पता है आपको। ओके, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी में रिवॉल्व करते रहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो उसकी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी। ओके, इस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो उसकी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, तो ये समझ में आपको, जिसको क्या बोलते हैं, कुछ एंगल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम L, ओके, एंगुलर मोमेंटम L जो है इसके बराबर है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो ये क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई उसकी। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास भी होगा। ओके, मास होगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी। ओके, कुछ वेलोसिटी भी होगी इसकी, समझ में आ रहा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ पर घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी से घूम रहा होगा। ओके,
क्योंकि वो मोशन में एक्सेलरेट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उसका कुछ मास होगा, वेलोसिटी होगी, और ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये किससे डिनोट करेंगे हम, आर से। तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, क्या होगी, एम वी आर। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज, एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज एम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दिस इज इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ये समझ में आएगा। तो electrons revolves continuously in a fixed path, then its angular momentum is equal to the integral multiple of h by 2 pi, h by 2 pi के बराबर होता है। ओके, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो एंगुलर मोमेंटम है L इस किसके बराबर है, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। तो h L को हम इस तरह से लिखेंगे m v r इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स ये इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो अगर ये फर्स्ट सेल में है, यहाँ पर हम n लिखेंगे। ओके, n लिखेंगे, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो हियर n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, मींस सेल। ओके, सेल, इट रिप्रेजेंट द सेल। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर है, तो ये क्या हो गई, n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे n बाय 2h, n की वैल्यू अगर 1 लिख दी यहाँ पे, तो वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, एक ही होगी ना। तो एम वी आर एल इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, h बाय 2 पाई। ओके, जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर है, इसके बराबर है h अपॉन 2 पाई। और अगर यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2h बाय 2 पाई। ओके, और थर्ड सेल में है तो 3h बाय 2 पाई, और इस तरह से 4h बाय 2 पाई। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, उस ऑर्बिट की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है, तो उसकी कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ओके, तो ये कितनी होगी, h बाय 2 पाई। ओके, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी h बाय 2 पाई। ओके, अगर सेकंड सेल में है, तो उसकी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगी 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई। ओके, सो इन दिस वे कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की कुछ एनर्जी रहती है। ओके, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अकोमोडेट होता है। रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था, इसलिए रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो चुका था। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। ओके, वेयर h क्या है, यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्स, इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको पता है, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यूज है। अगर ये आपको पता है, तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप वहाँ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास भी पता है अगर आपको, उस इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस भी पता है आपको, तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द फार्मूला गिवन बाय द नील बोर्स। ओके, अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो ये आपको समझ में आया होगा।